welcome back to my channel. Thanks for clicking on this video. I want to share in this video my daily routine as an SSC CHSL aspirant. सबसे पहले मैं उठी एंड मैं फ्रेशन अप हुई एंड उसके बाद मैंने किसी ने मेरी वीडियो पे लास्ट टाइम कमेंट किया था कि दीदी सिलेबस बता दीजिए, चैप्टर बता दीजिए, इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ। एंड आप सबको भी चैप्टर जिसको नहीं पता है उसको क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में सिलेबस में कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सिलेबस को पढ़ना है। ऐसे कुछ अनाप शनाप पढ़ने से कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। जो रेलेवेंट है वही पढ़ना होगा, अदरवाइज़ भटकते रह जाएंगे। SSC सालों साल लग जाते हैं इसमें। इसीलिए हम लोग को रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं PYQ देखते रहना है, जिससे कि हम लोग को जल्दी से हम कवर कर सकें अपनी चीज़ों को, फालतू में भटकना ना पड़े। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं रखने होते हैं। एंड उसके बाद मैं अपना वही पानी वानी पिया गर्म करके एंड फिर मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हो रही हूँ। ये देखिए मैं अपना सब सामान उठा के रख रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं कुछ जितना ही मैं अच्छे से पढ़ती हूँ उतना ही मतलब मेरी चीज़ें फैल जाती हैं। अगर मैं एक दो सिलेबस पढ़ती हूँ तो उतना नहीं होता है। अलग अलग चीज़ें उठाती हूँ तो पूरे रूम में मेरी कॉपी वगैरह फैली हुई मिलती हैं मुझको। और हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा लास्ट 2 वीडियोस में मैं लाइब्रेरी वगैरह का कोई ज़िक्र नहीं किया है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी मैं लाइब्रेरी जाती थी। जैसे ही मैंने सोचा कि मतलब नहीं प्रोडक्टिविटी बन पा रही है, बीच में बहुत गैप हो रहे थे, तो मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, जिससे कि मैं और प्रोडक्टिव होकर पढ़ाई कर पाऊँ। मैं अपनी ये प्रोकास्टिनेशन वाली आदत है इसको मैं कम कर पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत है। जब तक लास्ट स्टेज नहीं आ जाएगी मैं काम को नहीं करती हूँ। एंड उसके बाद मैं ये लाइब्रेरी जाते हुए व्यू देख रही थी बाहर का। बहुत एक्साइटेड थी सुबह, बहुत मतलब 2-3 दिनों बाद लाइब्रेरी जा रही थी ना, इसीलिए। एंड लाइब्रेरी जाते ही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं करियर वेल से राकेश यादव सर का बैच रिकॉर्डेड लिए हूँ मैथ का, अर्थमेटिक प्लस एडवांस का। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग जो की जाके अपनी वो मैथ से की, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है अगर मैं मैथ्स स्टार्टिंग में सुबह सुबह कर लेती हूँ तो मतलब आगे पढ़ने का एक्साइटमेंट बना रहता है, मेरा माइंड खुल जाता है मैथ्स पढ़ने से। इसीलिए मैंने मैथ्स को प्रायोरिटी दी एंड मैथ्स से स्टार्ट करा था। और उसके बाद क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ थी, आज बहुत वैसा मौसम हो रखा था, इसीलिए मैंने एक चाय प्रेफर करी एंड देन मैं आई, मैंने अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया जो कि था पॉलिटी। एंड पॉलिटी में मैं फंडामेंटल राइट्स कर रही हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रही हूँ, इसीलिए मुझको टाइम लग रहा है। लास्ट टाइम ही मैंने इसी का लेक्चर लिया हुआ था एंड आज भी मैं उसी के आगे कंटिन्यू करवाया सर ने। मैं ये चाहूँगी अगर आप 2025 के किसी भी SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने ही होंगे। जब तक आप अपना सिलेबस नहीं करेंगे, या मैं खुद हूँ, मैं एक बिगिनर हूँ, इसी मैं आसपास से पूछ के मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं होगा लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम टाइम होते हैं तो सिर्फ हमारे नोट्स होते हैं। लास्ट में कहीं भी हमें कोई भी टॉपिक देखना होता है या हमको मॉक में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने नोट्स की तरफ ही जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने नोट्स पे ध्यान दें, नोट्स प्रिपेयर करें एंड साथ में रिवीजन, मॉक एंड सेक्शनल मॉक वगैरह देते रहें, जिससे कि प्रैक्टिस होती रहे। एंड PYQ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि अगर PYQ नहीं करे हम लोगों ने तो फिर आगे कुछ होना नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ है PYQ, जैसे क्वेश्चंस आते रहे हैं वैसे ही आएंगे, कुछ बहुत अलग से उठ के नहीं आ जाएगा। एंड अलग से आने को जो आएगा वो सबके लिए आएगा, बट जो आते रहे हैं वो तो कॉमन होगा, जो हम सब कर सकेंगे। इस वजह से हम लोगों को PYQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेरी वॉइस थोड़ी नर्वस लग रही होगी क्योंकि ये मेरा 2nd-3rd व्लॉग ही है, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अभी मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट की नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसा लगता है मतलब मैं क्लिप्स लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये हो नहीं रहा, ढंग से क्लिप्स भी नहीं आ रही हैं, बट मैं आगे चल के कर लूँगी, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बनेगी। एंड स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा फील हुआ था कि स्टार्टिंग में क्लिप्स लूँगी, बट फिर मैंने स्टार्टिंग में नहीं ली, फिर बाद में क्लिप्स मैं नहीं ले पाई। ऐसे मेरी कुछ सब्जेक्ट की छूट गई। जैसे मैंने इकोनॉमी की क्लास ली थी एंड मैथ्स का रिवीजन वगैरह किया था, रीजनिंग करी थी, तो वो उसकी क्लिप्स मैंने नहीं ले पाई हैं। एंड अगर आपको प्रोडक्टिव
स्टडी चाहिए, आपको चाहिए कि एक गाइड के तौर पे या एक फ्रेंड के तौर पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने अभी तक ये बात नहीं बोली क्योंकि मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि विदाउट सब्सक्राइबर्स के भी मैं लाइव आके पढ़ सकती हूँ। बट जब अभी इतना लग रहा है कि इसमें हार्ड वर्क कर रही हूँ इतना, तो मैंने सोचा था कि मैं रात में लाइव आकर पढ़ूँगी। 9 to 11 मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ एंड कहीं ना कहीं इधर बातें उधर बातें, कुछ ना कुछ शाम टाइम रहता है सबका, सब चिल कर रहे होते हैं, तो मेरा टाइम भी ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा था मैं 9 to 11 लाइव आकर पढ़ूँगी। बट जब मैंने ऐसा करने का सोचा तो मैंने देखा कैसे लाइव आते हैं, क्या होता है, तो उसमें पता चल रहा है कि मतलब सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो ही लाइव आ सकते हो। देन आई रियलाइज़ कि सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, इसलिए आई वांट टू टेल यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड जिससे कि मैं लाइव आ सकूँ। मुझे थोड़ा मतलब इंटरेस्ट रहता है कि नई नई चीज़ें मतलब ऐसे लाइव आकर पढूँ, तो मुझ में ऐसा था, तो मैंने सोचा था बट ऐसा नहीं हो पाया, कोई नहीं। बट प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं जल्दी से लाइव आकर पढ़ सकूँ। एंड मैं अभी कर रही हूँ वोकेबलरी, जो मैंने लास्ट 2 डेज़ में करी है, और अभी वाली मैं लास्ट 1 डे, एंड जो पढ़ना होता है वो मैं उसका रिवाइज़ कर रही हूँ। वोकेबलरी पढ़ना मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट लगता है मुझे, क्योंकि उसमें ओनली वर्ड्स होते हैं, पढ़ते रहो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अभी वर्ड्स जो हैं वो स्टार्टिंग में ए वाले हैं एंड कभी मैंने पहले पढ़े हैं नहीं, तो थोड़ा लग रहा है इतनी मोटी बुक देख के। एंड मैं वोकेबलरी के लिए बताना चाहूँगी, ब्लैक बुक कर रही हूँ क्योंकि लोग बताते हैं कि इस बुक में ऐसा है, मतलब पीवाईक्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट ये कुछ अनाप शनाप नहीं भरा हुआ, जिससे कि, और वैसे इतना तो पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मतलब और ऐसे कैसे पढ़ लेती, इसीलिए मैं आगे इसी को प्रेफर करूँगी। एंड एक ही बुक है जो मैं वोकेबलरी के लिए करूँ। और अब होता है डिनर का टाइम, तो डिनर में मैंने खाई पाव भाजी, क्योंकि मेरे हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं बना था, इसीलिए मैं बाहर चली गई थी खाने के लिए। एंड इसी के साथ मेरा डे एंड होता है। और फिर मैंने अपनी टेबल जो फैली हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी कॉपी किताबें बहुत ज़्यादा फैल जाती है, पहले मैं लाइब्रेरी पढ़ के आई तब मेरा ये इतना सेटअप फैला हुआ है पूरा, इसीलिए मैंने फिर इसको सही करने का सोचा। एंड इसके साथ साथ मैं अपना वीडियो आगे एंड कर दूँगी, क्योंकि आगे मैंने कुछ पढ़ा नहीं। मैंने सोचा था लाइव आके पढ़ूँगी बट वो हो नहीं पाया। एंड आप लोग देख रहे होंगे मेरी वॉल्यूम कहीं हाई कहीं लो, मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है, बट क्या करूं, अभी स्टार्टिंग है, हो जाएगा धीरे धीरे। बट मुझे लाइव आकर पढ़ना है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइव आकर पढ़ूंगी तो मैं और थोड़ा प्रोडक्टिव रह पाऊँगी, क्योंकि शाम टाइम वाला मेरा पूरा वेस्ट हो जा रहा है। इसीलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे और आपको अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी।